हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मेरा नाम है जेपी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ज्ञान कुंज इंस्टीट्यूट। दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत बड़ी खबर आई है प्यारे भाइयों। अगर आप लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। और अपडेट ये है मेरे प्यारे भाइयों कि जैसे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये कल की खबर है, ठीक है, 21 तारीख की। तो लोअर पीसीएस की भर्ती लटकी है ना, ये अमर उजाला की खबर है। और इसमें लिखा गया है कि लोअर पीसीएस की भर्ती लटकी, क्यों लटकी? सिलेबस में होगा बदलाव, ठीक है। जीएस के हो सकते हैं 2 पेपर, है ना। तो यहाँ पर सिलेबस हमारा चेंज होने की पूरी संभावना है। क्यों? क्योंकि अगर हम आगे खबर को पढ़ें तो देखिए, युवाओं को जल्द ही भर्ती शुरू होने की उम्मीद थी, लेकिन पीसीएस के बाद अब लोअर पीसीएस परीक्षा के सिलेबस में भी बदलाव होना है, ठीक है। आगे देखिए, अगर इसके इसके चलते आयोग ने शासन को पत्र भेजकर सिलेबस में संशोधन के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। आयोग ने कहा हुआ है कि इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, सिलेबस को चेंज करना चाहिए। आगे अगर हम इसको पढ़ते हैं, देखते हैं इस खबर को, तो आगे देखिए, अगर तो प्रदेश में लोअर पीसीएस भर्ती लटकी, इसके सिलेबस में संशोधन किया जा रहा है, जिससे विज्ञापन जारी नहीं हो पाया है। अब आयोग शासन के फैसले का इंतजार कर रहा है। शासन ने पिछले महीने 21 अगस्त को 117 पदों पर भर्ती के लिए लोअर पीसीएस का अध्याचन आयोग को भेजा था। लेकिन आगे देखेंगे अगर हम लोग, 2021 में आखिरी लोअर पीसीएस भर्ती निकली थी, लिहाजा युवाओं को भी जल्द नई भर्ती होने की उम्मीद थी। लेकिन पीसीएस के बाद अब लोअर पीसीएस परीक्षा के सिलेबस में भी बदलाव होना है। इसके चलते आयोग ने शासन को पत्र भेजा है कि क्यों, सिलेबस को बदलने के लिए। आगे अगर इसको देखते हैं, आगे हमें पता है मेरे प्यारे भाइयों, आयोग को जो भर्ती का अध्याचन भेजा गया था उसमें नायब तहसीलदार के आपके 36 पद थे, उप कार्यपाल के आपके 14 पद थे, पूर्ति निरीक्षक के 36 पद थे, है ना, विपणन निरीक्षक के 6 पद थे, आबकारी निरीक्षक के 5 पद थे, युवा कल्याण प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी के 4 पद थे, ज्येष्ठ गन्ना विकास अधिकारी निरीक्षक मतलब, है ना, की अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए 2 पद थे, गन्ना विकास निरीक्षक के 6 पद थे, है ना, खांडसारी निरीक्षक के 3 पद थे, श्रम प्रवर्तन अधिकारी के 5 पदों पर यह भर्ती होनी थी। लेकिन आयोग ने क्या किया, इस अध्याचन को लौटाया नहीं है। इस अध्याचन में सिलेबस चेंज करने के लिए आपको क्या क्या किया है, शासन को लेटर भेजा है। अब यहाँ देखें, जीएस में हो सकते हैं 2 पेपर। क्या है इस मामला ये है कि जीएस के 2 पेपर हो सकते हैं। लोअर पीसीएस 2021 के परीक्षा पैटर्न अगर देखें तो प्री आपका 150 मार्क्स का हुआ था, और जिसमें आपका सामान्य अध्ययन और सामान्य बुद्धि परीक्षण के सवाल पूछे गए थे। लेकिन अगर मेंस की बात करते हैं मेरे प्यारे भाइयों, तो मेंस का पेपर कितने हुआ था, 400 अंकों का हुआ था, जिसमें 200 अंकों का आपका सामान्य अध्ययन का पेपर हुआ था, और 200 मार्क्स का आपका पेपर जो था निबंध और आलेखन का था, ठीक है। और 50 नंबर का क्या था, इसमें इंटरव्यू होता था, मतलब अगर पिछले उसके बारे में अगर बात करें, है ना। और और अगर अभी की बात करें तो अभी सिलेबस में चेंज करने के लिए उन्होंने शासन को भेजा हुआ है, अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है, और साथ ही साथ साक्षात्कार भी खत्म नहीं किया गया है ना, और नहीं किया जाएगा, मतलब साक्षात्कार होगा ही होगा। चलिए आगे इसके बारे में बात करें तो जो जीएस रावत है ना, लोक सेवा आयोग के, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है, क्या सचिव ने कहा है, लोअर पीसीएस का अध्याचन आ चुका है, लेकिन सिलेबस में कुछ संशोधन किया जा रहा है, जिसके चलते हमने शासन को पत्र भेजा है। जैसे ही संशोधन पर मुहर लगेगी वैसे ही प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो कहने का अर्थ ये हो मेरे प्यारे भाइयों, इसमें जो मुख्य परिवर्तन ये किया जाना है कि जो आपका 150 मार्क्स का जो प्री होता है, ये तो वैसे ही होगा जो होता है। 50 नंबर की आपकी मैथमेटिक्स रीजनिंग पूछी जाएगी, और आपके 100 नंबर की आपकी जीएस पूछी जाइए, तो प्री हो गया। अगर मेंस की बात करते हैं तो अभी तक क्या क्या था, 200 नंबर का आपका एक जीएस का पेपर होता था, है ना, और 200 नंबर का आपका निबंध और आलेखन का वो होता था। अब यहाँ पे आयोग क्या कह रहा है कि ये निबंध आलेखन को हटा दीजिए, ठीक है। इसकी जगह पे क्या करो, 200 नंबर का आपका क्या है, जीएस का दूसरा जीएस का कर दो कि, मतलब निबंध और आलेखन को हटाकर आयोग कह रहा है कि दूसरा पेपर भी आप जीएस का कर दीजिए। तो हो सकता है कि उसमें दूसरा जो पेपर है उत्तराखंड के ऊपर पूछा जाए, है ना, उत्तराखंड के उसके लिए पूछा जाए, जैसे उसमें पूछा गया है ना, अपर पीसीएस में, ठीक है। तो कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन ये भर्ती अभी कुछ समय के लिए लटक चुकी है। तो कहने का अर्थ ये है मेरे प्यारे भाइयों, ये पूरा अक्टूबर महीना ले लेगा, और आपके नवंबर में मेरे ख्याल से ये वैकेंसी आने की पूरी पूरी संभावना है।
तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आप डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं, है ना, उत्तराखंड डीएलएड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप कृपया इसको प्रिपरेशन को जारी रखिए, है ना। पीसीएस का भी कोई भरोसा नहीं है कब तक ये जारी होगा, क्योंकि अभी शासन को चला गया है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये बहुत जल्दी इस पे कोई कार्य होने नहीं वाला है ना। अगर लगेगा भी टाइम तो नवंबर से पहले ये भर्ती नहीं आ सकती, ठीक है। तो नवंबर 30 को हमारा, नवंबर अगर 30 की बात करते हैं तो नवंबर 30 में आपका उत्तराखंड डीएलएड का पेपर भी है, ठीक है। और डीएलएड के बारे में अगर बता दूं मेरे प्यारे भाइयों, तो डीएलएड के लिए भी एक लड़के ने केस कर दिया है, उसमें आयु सीमा को लेकर। आयु सीमा इसमें 30 ईयर रखी गई है, लेकिन लड़के ने कहा है कि भाई जो 30 साल का आपने एज रखा हुआ है, तो ऐसे में तो जब जब आप एलटी के शिक्षक बनते हो या प्रवक्ता के टीचर बनते हो, तो उसमें आयु सीमा 42 साल की रखी गई है। इसमें ऐसा क्यों है? तो इसके मामले में अभी शासन को कोर्ट ने 6 हफ्ते का समय दिया हुआ है जवाब देने के लिए। तो देखते हैं क्या होता है इसमें। चलिए धन्यवाद, आज यहीं रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।